जो आपको संसार दे रहा है वो आपको लेना सिखा रही है, और जो आपको भगवान दे रहा है वो देना सिखा रहा है। गुरु अपने से शिष्य को चुनता है, शिष्य कभी गुरु को नहीं चुन सकता। जैसे कि कहते हैं ना कि राम को ज़्यादा भजोगे तो वो संत की शरण में ले जाता है, और संत को ज़्यादा भजोगे तो राम की तरफ ले जाती है। वाह, क्यों केवल भगवान को पुकारने के लिए गुरु का दिया हुआ नाम काम आएगा? क्या इष्ट से प्रेम है ये काफ़ी नहीं है? क्या तीसरे बंदे को बीच में लाकर प्रेम का विभाजन करना ये सही है? भगवान पैसा आने पर अगर प्रचार हो रहा है तो शायद वो गुरु भी नहीं है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पढ़े सरबद्धा पी। सो आज हमारे मंक माइंड पॉडकास्ट शो के इस एपिसोड में हमारे साथ है दास डॉक्टर राहुल दुआ। तो सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्य आप कैसे हैं? कृपा है भगवान की। सो अभी हम सर स्टार्ट करने से पहले हमारा एक रिचुअल है कि हम इस शो को स्टार्ट करने से पहले आंखें बंद करके जो भी शक्ति को हम मानते हैं, जो भी एनर्जी को हम मानते हैं, उसका आह्वान करते हैं कि ये पॉडकास्ट आप हमसे करवाएं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि प्लीज आंखें बंद कर जिस भी शक्ति को, गुरु को आप मानते हैं, प्लीज उनका ध्यान करिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे मन सस्त। सो सर हमारा आज का टॉपिक है गुरु की पहचान, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुरु। सो पहले तो गुरु से शुरू करते हैं सर कि गुरु को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जो गुरु खाली एक शब्द नहीं, एक ही यूनिवर्स का नाम। जैसे कि पूरी यूनिवर्स ही गुरु से जुड़ी हुई। अगर इसको हम देखें, ये दो अक्षर जो हैं गु और रू से जुड़े हुए हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जब कहा जाता है कि जैसे परमात्मा ने जब इसकी स्टार्टिंग करनी थी, इसको शुरुआत करनी थी दुनिया की, तो उन्होंने अंधकार से ही प्रकाश की तरफ बढ़े, तो उस समय ही गुरु का जन्म हो चुका था। जैसे जैसे आगे दुनिया बनी, माँ भगवती बनी, माँ भगवती के आगे 3 शक्तियाँ बनी, ब्रह्मा विष्णु महेश बने। उसके बाद उनकी देवियाँ शक्तियाँ आई। सब जैसे जैसे कर कर आया, सब ने गुरु धारण किए। गुरु प्रथा शुरू से ही हमारे देवलोक में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे जितने भी हमारी एक जो हम शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी की, तब भी हमें गुरु चाहिए होता है। जब शुरुआत करते हैं तो हमारी माँ हमारा गुरु बनती है, पिता हमारा गुरु बनते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें जैसे हम क्लासेस में जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम शिक्षा लेते हैं, तो वहाँ पे हमें शिक्षक मिलते हैं, वो हमारे गुरु बन के हमारा नेतृत्व करते हैं। तो गुरु हर जगह पर ही मौजूद है। गुरु एक खाली शब्द नहीं, वो पूरी यूनिवर्स ही। सर जैसे कि आपने बताया कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन गुरु की ज़रूरत, और हमें स्टार्टिंग से एंड तक अपने जीवन के गुरु चाहिए ही चाहिए। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षक गुरु और दीक्षक गुरु में फ़र्क क्या है? जो शिक्षक गुरु होते हैं और जो दीक्षक गुरु होते हैं, इनमें समानता खाली ज्ञान की होती है। जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, एक आपके खाली मन को इतना ताकतवर कर रहे हैं कि वो आपको संसार दे सके जी। जो दीक्षित गुरु हैं वो आपके मन को इस कदर ताकतवर दे रहे हैं जो आपको भगवान दे सके। जो आपको संसार दे रहा है वो आपको लेना सिखा रहे हैं, और जो आपको भगवान दे रहा है वो देना सिखा रहा है। ये फर्क होता है शिक्षित और दीक्षित। अब आपको जहाँ से देने की कला सीखेगी तो आपके जो संसार में एक आपका जो एक ओहदा होगा वो भी आपका बढ़कर आता है। जो देने वाला होता है हमेशा उसको हम पूजते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में हमने शुरू से देखा है, राम जी आए, कृष्ण जी आए, गुरु नानक देव जी आए, या देने वाला मदर टेरेसा आई, उसने अपनी सेवा में पूरी ज़िंदगी निका दी। उसको सारे याद करते, उसने अपना जीवन दिया। जैसे अगर हम बात करें, हमने जैसे हजूर महाराज दर्शन दास जी के बारे में हमने सुना हो,
उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है संगत की सेवा करी। उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, 9 साल और 10 साल 8 साल के बच्चों को भी उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उन्होंने देश के लिए। जी। तो ये एक दीक्षित गुरु की यही पहचान है सबसे बड़ी, कि वो हमेशा देना वो हमेशा देना सिखाते हैं और देकर ही अपनी ज़िंदगी बता के जाते हैं कि हम कुछ करने हैं, संसार के लिए कुछ करने हैं। अगर किसी नए व्यक्ति को जो इस भगवतिक मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर नया है, जिसने भगवान तक पहुंचने की ठान तो ली है, पर उसको पता नहीं कि उसको गुरु कैसा बनाना चाहिए या गुरु कौन होता है, तो उसके लिए आप क्या बताओगे कि गुरु का चयन कैसे किया जाए? देखो, गुरु अपने से शिष्य को चुनता है, शिष्य कभी गुरु को नहीं चुन सकते। जी। तो जैसे जैसे अपना स्वभाव ऐसा बना लो कि जो परमात्मा के करीब तक पहुंच जाए, कि जैसे परमात्मा की अगर भक्ति का रस अगर प्रकट हो रहा है अंदर, तो उसको और बढ़ाओ। जैसे कि कहते हैं ना कि राम को ज़्यादा भजोगे तो वो संत की शरण में ले जाता है, और संत को ज़्यादा भजोगे तो राम की तरफ ले जाती है। वाह। तो यही है एक, अगर आप राम को अपने अंदर धारण करना शुरू कर दोगे तो आपको ये सच्चे सदगुरु की पहचान आपको अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। जब मीरा कृष्ण जी के पीछे दीवानी हुई, तो जब उनको कृष्ण जी ने कहा कि अब तेरे को गुरु रविदास की जरूरत है, तो उनको पहचान करने के लिए में समय नहीं लगा, वो अपने आप ही मीरा रविदास जी तक पहुंच गई। ऐसे ही जब आपके अंदर प्रेम और समर्पण गहरा हो जाएगा तो आपको भी अपना गुरु मिल जाएगा। प्रेम और समर्पण गहरा कैसे करे कोई भक्त? जैसे हम बात कर रहे हैं कि माता और बच्चे की, जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जाम्पल दिया, एक और बात छिड़ी है तो फिर माँ और बच्चे का फिर एग्जाम्पल देता हूँ जी। तो जैसे माँ के पास एक बच्चा जा रहा है, बार बार जा रहा है उसके पास, हर बार अपनी चीज़ें लेकर आ जाता है जी। बट वो माँ के पास जाकर माँ को नहीं मांग रहा। माँ तो अपने कामों में लगी है, हर चीज़ देख रही है, अपने पति को भी देख रही है, वो पत्नी भी है तो वो अपने पति को भी देखे, बहू है तो बहू अपनी सास को भी देख रही है, सबको देख रही है, उसके कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो वैसे ही माँ तब तक नहीं आपको देगी तब तक जब तक आप उससे मांगोगे नहीं उसको कि माँ मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे सामान की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अपनी ज़रूरत को बदल दिया कि आपकी ज़रूरत क्या है, वो मायने रखेगा। जब आपने ज़रूरत बदल दी तो शायद आपको भगवान भी मिल जाए। तो मतलब हमें गुरु को ही मांगना चाहिए। हाँ, अगर गुरु से अगर आप कुछ और चीज़ें मांग रहे हो तो मेरे ख्याल से हम गुरु के पास नहीं जा रहे, हम किसी शॉप पे जाकर वो सामान ही खरीद, व्यापारी के व्यापार देना लेना, हम लेन देन नहीं कर रहे। तो मतलब तो गुरु से तो जगत की परेशानियों को क्या मतलब? गुरु से जगत की परेशानी, देखो जगत की परेशानी अगर गुरु दूर कर रहा है वो आपके प्रेम की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। अगर वो प्यार ना करे तो शायद आपको कुछ दे भी ना, उसमें कठोरता नहीं है, वो इतना प्यार करता है, उसने पहले ही सब कुछ देने के बावजूद भी वो सब कुछ फिर भी आपको जो मांगते हो वो दे देते हैं। मतलब वो सोच लो कि कितना प्यार करता है आपसे। जी। पर आप उनके एक बात कहने पर नहीं चल रहा तो मतलब आप उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। गुरु के आचरणों पर, उनके कहे हुए वचनों पर कैसे चला जा सकता? ये चलाना तो गुरु का ही रोल है। अगर गुरु का ही रोल है तो इसमें सेवक का क्या कर्म है? सेवक का कर्म खाली समर्पण का होता है और भरोसे का होता है। वो जितना भरोसा रखता है, समर्पण रखता है, गुरु अपने आप चलाता है। जहाँ भरोसा और समर्पण कम होता है वहाँ सेवक जितनी मर्जी कोशिश करे, ना वो नाम जप सकता है, ना वो सत्संग सुन सकता है, ना वो गुरु के कोई कर्म में शरीक हो सकता है। आजकल ये बोला जाता है आमतौर पर लोगों द्वारा कि वो सतयुग था, वहाँ पर गुरु की जरूरत थी, ये कलयुग है, यहाँ पर सब चलता है, कोई गुरु की जरूरत नहीं, ऐसा लोग तर्क देते। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो, गुरु अगर आप कहो कि गुरु की ज़रूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से जितनी यूनिवर्सिटी, जितने स्कूल्स, जितनी आपको बिजनेस में आप चल रहे हैं तो आपको सीनियर की नहीं, वो भी आपका एक गुरु करके ही चल रहा है। जी। आप किसी से सीख रहे हैं तो वो आपको गुरु के रूप में सिखाएगा। जब तक आप उसमें समर्पण और अपना भरोसा नहीं दिखाएंगे तो आप उनसे भी कुछ नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से भाई ये तो गुरु वाली, अगर आप गुरु को कहो गुरु की ज़रूरत नहीं है तो शायद स्कूल और कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए। वहाँ से फिर आपको ज्ञान, तो मेरे ख्याल से कहीं ज्ञान का स्रोत ही गुरु है।
हमने जब से जन्म लिया, हमारी जो गुरु है, शिक्षक गुरु, वो माँ बनो, फिर कहीं ना कहीं पिता बनो, क्योंकि बच्चे का पहला अटैचमेंट माँ से ही होता है, क्योंकि वो माँ का एक अंग होता है। तो उसके बाद पिता बने, उसके बाद जैसे जैसे बच्चे को स्कूल में डाला गया, तो उसके गुरु साल 10 साल बदले गए। तो अगर हमारे पास इतने सारे शिक्षक गुरु हैं, तो किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु, जिसे हम दीक्षक गुरु बोलते हैं, उसकी क्या नीड है? दीक्षित गुरु उसी के लिए ज़रूरी है जो जिसको भगवान चाहिए, जिसको आत्मा में अपना सुधार करना। जो सुधरना नहीं चाहेगा तो उसके लिए शायद शिक्षित गुरु जो हैं उनके लिए वही सफिशिएंट है, क्योंकि उसको उनको चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें तो अपने ज्ञान और विवेक पे मिल सकती है। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है आपको मुक्त करना, किस चीज़ से? हर चीज़ से। सर, मैंने ये सुना है, एक गुरु जो अपने सेवक को सबसे बड़ी चीज दे सकता है वो है गुरु दीक्षा, जिसे हम नामदान भी बोलते हैं। तो प्लीज आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सबको नामदान का महत्व बताइए। देखो, जो नाम है, हमें किसी को भी पुकारना हो या किसी को भी हमने किसी से प्रेम जताना हो या कुछ भी करना हो, वहाँ भी हमें नाम की ज़रूरत पड़ती है। जी। हर चीज़ का कोई ना कोई एक उसको अगर हम कहें कि पहचान देनी है तो उसकी उसके नाम से ही पहचाना जाता है। जैसे आपका नाम लक्ष्य है, मेरा नाम राहुल है, तो आपको लक्ष्य के नाम से जाना जाता है और मुझे राहुल के नाम से, है ना। तो ऐसे ही प्रभु का जो नाम है, वो जो गुरु आपको बताते हैं वही नाम आपको पता चलता है कि ये प्रभु का नाम। जब आप प्रभु को बार बार पुकारते हैं तो आपको अगर मुझे बुलाना होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, तभी आप आओगे मेरे पास। जब मैं आपको लक्ष्य कह रहा हूँ, लक्ष्य, आप मेरी तरफ देख रहे हो जी। सो तभी आपका पता चल रहा है कि आप सुन रहे हो और आपको पता चल रहा है। जब अगर मैं आपसे जुड़ा नहीं हुआ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो मैं कितनों को दक्ष को बुलाऊंगा तो आप मेरी बात नहीं सुनो। मुझे एक बात बताइए कि प्रभु के पहले से ही इतने सारे नाम हैं, राम, कृष्ण, शिव, वाहिगुरु, अल्लाह, यीशु मसीह। लोग, इतने सारे धर्म के लोग इतने सारे रूपों में एक भगवान का ही नाम पुकार रहे हैं, तो क्यों केवल भगवान को पुकारने के लिए गुरु का दिया हुआ नाम काम आएगा? गुरु का दिया हुआ नाम इसलिए काम आएगा क्योंकि जो गुरु हमें जो चीज़ देते हैं वो साधित होती है। जब आप उसकी पूरी तरीके से, जैसे एक चीज़ है कि आप रोटी कैसी पसंद करते हैं, पकी हुई के कच्ची? पकी हुई। तो वैसे ही जो चीज़ नाम जो थी पक जाता है, जो एक गुरु ने उसको पका लिया, अच्छे से उसका धारण कर लिया अपने शरीर, वो उसमें रिझ गया, पूरी तरीके से उसको अपने अंदर समाहित कर लिया। जब वो आपके पास जाता है तो वो आपके अंदर भी वही ताकत पैदा कर देता है। और अगर आपने बात करी कि राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु, ये जो नाम है इनको भी जपा गया है इनके समय में। जैसे हनुमान जी ने राम राम जप करा तो राम उनके अंदर रिझ गए, उन्होंने आगे किसी को नाम दिया तो वो रिझ गया, क्योंकि उन्होंने धारण किया पहले उस चीज़ को। जब तक उन्होंने धारण नहीं किया था, अब आप जैसे खुद नाम ले रहे हैं, राम, कृष्ण या वाहेगुरु या अल्लाह या कुछ भी, हम कुछ भी कहें, आपने उसको कितना धारण करा है वो माइंड है। अगर इतनी आपकी ताकत है, इतनी समृद्धता है, तो आपके चक्रास की भी अगर हम लिमिटेशंस देखें, आपको अनाहत जो चक्र है हमारा, अनाहता चक्र जी, वहाँ पे जब आप प्रवेश करते हैं, उसके बाद आपकी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए आपके पास गुरु बल की ज़रूरत होती है, जहाँ आपका भक्ति का मार्ग शुरू होता है। तो आप अगर जब तक उसको एक्टिवेट करने के लिए, संभालने के लिए, आपको कोई आध्यात्मिक गुरु चाहिए होगा उसमें। सर, अपने गुरु को रिझाने के लिए आपके हिसाब से सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? ज्ञान मार्ग या प्रेम का मार्ग? उत्तम मार्ग की अगर बात करें तो प्रेम मार्ग सबसे उत्तम है। हालांकि ज्ञान की भी आवश्यकता रहती है, क्योंकि सत्संग और जो हमारी भक्ति है अधूरी होती है ज्ञान के बिना भी। अगर आप किसी जगह पर आपको जाना है, अगर आपको उसका रास्ता नहीं पता, उसका ज्ञान नहीं है, तो भी आप अज्ञानी अगर होंगे तो भी आप वहाँ सही से पहुँच नहीं पाएंगे। प्रेम का मार्ग ये होता है कि आपको बस परमात्मा चाहिए, प्रभु चाहिए। एक प्रेमी जो बंदा होता है वो खाली उसको उसका प्रीतम दिखता है, प्रीतम की तरफ समर्पण होता है उसका जी, जो प्रेम करता है।
जो ज्ञान होता है वो फिर हर चीज़ को कैलकुलेशन पे चला जाता है। तो हर चीज़ को सोच, जब उसका मन ज़्यादा अगर चलना शुरू हो जाता है तो ये मेरे हिसाब से तो प्रेम का मार्ग ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर भक्ति के मार्ग पे अगर आपको चलना है या स्पिरिचुअलिटी के अगर आप फॉलो कर। जी। और सर अगर हम पहले वाले अपने क्वेश्चन पर हैं तो जो बाहरी प्रभु के नाम है, बाहर से जितने भी हैं, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधा राधा, या जितने भी बाहर के नाम हैं, और एक अंतर का नाम है जो गुरुदेव दीक्षा रूप में देते हैं, इन दोनों का अपना अपना महत्व है। तो इन दोनों का महत्व समझाइए। देखो, जो बाहर के नाम जैसे हम कहते हैं राम, कृष्ण या वाहिगुरु, हम अपनी मर्जी से अपने नाम को चुन रहे हैं, जिसका मतलब हमें उसका मतलब भी नहीं पता होता कईयों को कि हम राम जप रहे हैं तो राम का मतलब क्या है। हम सोचते हैं कि त्रेता युग में जो राम जी आए थे वही राम है, जो राम धनुषधारी हैं तो राम जी वही नहीं है। चलो, आपने उनको एक अपने इष्ट मान ली, पर इष्ट खाली उनका शरीर रूप नहीं है, वो धनुष धारण कर रहे हैं। धनुष तो बहुतों ने धारण किया, अर्जुन ने भी गांडी धारण करा जी, तो आप अर्जुन को नहीं पूज रहे। खाली धनुष धारण करने से राम जी नहीं है, उनके कर्म राम के समान। अपने कर्मों को राम की तरफ अगर समर्पण कर सकते हो तो राम का नाम जपना आपके लिए सफल है। अगर कृष्ण के चक्रधारी हैं, वो उन्होंने चक्र रखा है, उन्होंने बांसुरी रखी है, अगर आपके अंदर वो बांसुरी वाले गुण हैं, जो जैसे बांसुरी से वो सबको मोह लेते थे, हमने सुना है, हम सब ने सुना है, किसी ने कुछ देखा नहीं, ये सब हमने सुना है सब कुछ, है ना। तो जो अगर बांसुरी से वो सबको मोह लेते थे, वो गैयाओं को, जानवरों को, सबको अपने तरफ खींच लेते थे, उनके अंदर ऐसी कला थी बांसुरी बजाने की, और उनके प्रेम भाव ऐसे था कि सारे उनके पीछे पागल थे। अगर उनके कर्म आप अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं तो आपका कृष्ण नाम जपने का फर्ज। अगर कोई व्यक्ति अपने इष्ट में, चाहे उसका इष्ट जो भी हो, अगर वो अपने इष्ट प्रेम में है तो क्या उसको उसके प्रियतम ऐसे नहीं मिल जाएंगे? क्या गुरु बनाना जरूरी है? क्योंकि कई लोग मैंने देखा है गुरु बनाने से इसलिए भी संकोच करते हैं क्योंकि गुरु अगर वो बना लेंगे, किसी तीसरे बंदे को बीच में लाने से प्रेम कम हो जाता है। उन लोगों की मान्यता ये होती है। तो क्या इष्ट से प्रेम है ये काफी नहीं है? क्या तीसरे बंदे को बीच में लाकर प्रेम का विभाजन करना ये सही है? देखो, विभाजन तो शायद हम मत से कर रहे हैं। अगर हम गुरु को बात करें, गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु परमेश्वर एक को जान, ये तो गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्ज किया है। अगर हम वेदों में चले तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो आप इष्ट किसको मान रहे हो? इष्ट अगर आप शिव को मान रहे हो तो शिव भी गुरु है, ब्रह्मा जी को मान रहे तो ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु जी को मान रहे तो विष्णु भी गुरु। अगर आप सीधा निरंकार को, परमेश्वर को, पारब्रह्म को मान रहे हो, वो भी गुरु। जैसे हम सब ने एक गुरु की ना इमेज बना रखी है। हम सोचते हैं कि गुरु ने एक भगवे कपड़े डाले हों, वो वन में जा रहा हो, या नंगे पैर चले, या फिर उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो गाड़ियों में ना रहे, वो अपनी लग्जरियस लाइफ ना जिए। ये एक सोच कर हम चलते हैं कि गुरु एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ बस ये गुरु हो, सीधा साधा एक मांगने वाला भिक्षु हो। हमने गुरु को भिक्षक बनाकर सोचा है। जो गुरु होता है वो तो अन्नदाता, वो सबका दाता होता है। अगर हम गुरु की बात करें, वो खाली भिक्षु नहीं है, वो देने के लिए आया है। अगर आपने जितनी भी, अगर हमने राम जी को देखा है वो भी राजा बनकर रहे, कृष्ण जी को देखा है वो भी राजा बनकर रहे, उन्होंने सबका भला करा है। जिसके पास भला करने की ताकत है तो वो अगर पैसा होना गलत नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कोई शक्ति है, वो गलत नहीं है। वो गलत तब है जब आप उसका गलत उपयोग कर रहे हो। उपयोग सही है तो पैसा जितना भी हो, जैसा भी हो, वो सही है। आपकी इस चीज़ पर मुझे एक श्लोक याद आ गया। कहते हैं, जाति ना पूछो साध की, पूछ पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यां। तो गुरु का फिजिकल अटायर कैसा है? वो भिक्षुक है या वो राजा है? वो अमीर है, वो गरीब है, वो क्या ओढ़ रहा है, कौन से रंग का ओढ़ रहा है, किस उसका है, वो सब रहने दिया जाए और केवल गुरु के अंदर का तत्व को पूजा जाए।
जो तत्व उसका अंदर का है वो भगवान है जी। अगर आपको उसके पास जाकर भगवान की अनुभूति होती है, भगवान की छवि दिखती है, वह आपको लगता है कि वे ये आपके गुरु बनने लायक, कि आपकी आत्मा खुद आपको बता देती है कि आपका एक आपकी जब जिसके पास आप जाते हो, कोई किसी संतों के पास जाते हो, प्रेमानंद जी है, गुरु महाराज दर्शन दास जी रहे हैं, गुरु महाराज सुलोचन दर्शन दास जी हैं, राधा स्वामी महाराज जी हैं, इतने सारे संत हैं, आज के समय में भी हैं जो अच्छे संत हैं जी, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें अच्छा प्रचार करते हैं, जो हमें भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनकी तरफ अगर हम बात सुनते हैं, जब उनसे हाँ हम मिलते हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो हम वो हमें भी शांति देते हैं, हमें भी मानसिक एक ठंड देते हैं। सर अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या देहधारी गुरु बनाना जरूरी है? देखो जो देहधारी गुरु होते हैं, अगर उन्होंने अब राम जी आए, कृष्ण जी आए, उन्होंने भी देह धारण किया, गुरु नानक देव जी उन्होंने भी देह धारण किया। अब आप हम बात करें अगर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की, गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद उन्होंने महाराज जी ने सीधा वहाँ पे दर्ज कर दिया कि देह रूप की जगह हमें आगे ये जो ज्ञान लेना है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में से लेना, जो भी हमें ज्ञान की दीक्षा, उनको गुरु रूप ग्रंथ को भी गुरु का रूप दे दिया गया कि गुरु इतना बड़ा है कि हम उसको किताबों को भी हम गुरु मान सकते हैं। जो उनकी रची हुई वाणी है या रची हुई जो उनके स्वरूप हैं, हम उनको भी गुरु समान आदर करना चाहिए। गुरु का मतलब आपको तो देखो खाली देह से नहीं होता। अगर आप देह से जुड़ रहे हैं गुरु से, शायद आप किसी गुरु से नहीं जुड़ रहे। एक श्लोक आता है, हम सनातनी काफ़ी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इन चीज़ों से। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अखंड मंडलाकारम की, मतलब कि अखंड है गुरु का, कोई एक हम बात करें उसका कोई खंडित रूप में नहीं है, वो हर जगह पे बैठा है और ऐसा उसका स्वरूप है अखंड मंडलाकार, मंडलों में भी आकार लेकर बैठा है, अखंडित है और मंडलाकार, हर मंडल में उसका सब कुछ है, मंडलाकार। व्याप्तम एम चराचरम, वो हर जगह पर मौजूद है। आपको अगर आप किसी पूर्ण गुरु से जुड़े हैं, चाहे वो देह रूपी है, देह धारण आपने गुरु जुड़ गया, जैसे हम अगर हजूर महाराज दर्शन दास जी से जुड़े जी, ठीक है, तो हमारे लिए वो गुरु महाराज जी देह रूपी, हाँ। अब महाराज जी गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास, तो वो देह रूपी है। हम अगर उनको यहाँ पर भी याद कर रहे हैं, अगर वो पूर्ण गुरु हैं, वो यहाँ पर भी हमारी सहायता करने कोई और रूप धारण कर आ जाए, किसी भी रूप में आकर, या कोई अगर हमारी उन पे आस्था या भरोसा अगर सच्चा है, तो वो गुरु को रूप धारण करना ही पड़ता है अपने सेवक को देने के लिए। निराकार और साकार रूप दोनों ही गुरु की ताकत रहती है, सूक्ष्म रूप भी स्थूल रूप भी, दोनों रूप में गुरु मौजूद होता है। चराचर तभी लिखा गया है श्लोक की, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर, वो हर जगह पे मौजूद है। तद पदम दर्शितम, उसके जैसे ही पद की दर्शन हो, तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो उसके पद चिन्ह यानी कि जो जैसे जैसे हमें उनकी नीड रहती है, जैसे जैसे हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम उनको याद करते हैं, वो उनके पदों को पहचान कर कि वो गुरु ही हमारे कर रहे हैं। तद पदम दर्शितम, जो उनके सिखाया हुआ मार्ग है उसको सोच कर कि ये गुरु ने हमें सिखाया, गुरु हमारे बीच में ज्ञान रूप में भी बैठे, कि हमें उन्होंने ज्ञान दे दिया। जैसे हमने सत्संग सुने, हमने कीर्तन सुने, हमने अपने गुरु का गुणगान सुना, कुछ भी हमने सुना, वो हमारे अंदर गुरु का रूप वो बन गया। हमें जब ज़रूरत पड़ती है, कई बार हम आंखें बंद करते हैं, हम अपने गुरु को, जैसे आपने शुरुआत करी, आपने कहा कि जिसको भी आपके जो इष्ट हैं आप उनको याद कीजिए। अगर मेरा कोई इष्ट नहीं होगा तो मैं किसको याद करूँ? आपके पास कोई पुकारने के लिए कोई मंत्र नहीं है, आपके पास कोई पुकारने के लिए कोई स्वरूप नहीं, आप किसको पुकारने के लिए तो कोई चाहिए। अगर कोई लोग का ये भी मत रहता है कि हमारे माँ बाप ही हमारे लिए, कि हमारे लिए, हमें उन्होंने जन्म दिया, हमें उन्होंने पालन किया है, तो माँ बाप ही हमारे गुरु। अगर माँ बाप ही पूर्ण गुरु रहते तो शायद वो आगे शिक्षा आपको अब तक दे रहे हो। कहले भाई वो भी इनकम्प्लीट है, वो भी उनमें भी पूर्णता नहीं है। पूर्णता होते तो उनकी शरण में ही रहकर आपको भगवान मिल जाते।
आपकी भगवान की प्राप्ति का तो मार्ग अभी अधूरा रह जाता है। अगर आप शिक्षक की बात करें, शिक्षक जो आपको शिक्षाएं देते हैं, जो आपको एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस या जीके कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लो, लॉ ले लो, डॉक्टरी ले लो या फिर आपका पुलिस में ले लो, कि कोई भी सब्जेक्ट में उसके लिए जो आपके टीचर या शिक्षक या आपके कोई एक्सपीरियंस बिजनेस वाले बने हुए हैं, तो वो भी अधूरे हैं। वो भी आपको सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं दे सकते। उसके लिए भी आपको इतने सारे गुरु चाहिए होते हैं। आपकी आत्मा को उनमें से किसी ने जागृत नहीं किया होगा, ना माँ ने, ना बाप ने, ना आपके जितने भी शिक्षक होंगे। जैसे कि हमने श्लोक सुना होगा आपने, शिव पुराण में दर्ज है, जब माता पार्वती और शिव जी की गोष्ठी होती है, जब वो गुरु का ज्ञान देते हैं, इसमें से एक श्लोक आता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें मतलब क्या होता है, ध्यान का जो मूल है वो गुरु की मूर्ति है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो गुरु की मूर्त, आप जैसे हमने बात करी थी अभी कि इष्ट को आपको ध्यान करना है, जिसको भी आप मानते, तो उसके लिए आपको मूर्त तो चाहिए ना खुद जी। बिना मूर्त के आप किसको पूजोगे? सर अब एक सवाल ये आता है जो कि आजकल बहुत सारे लोगों की मानसिकता है और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जिसे हम बोलते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो आजकल जो बहुत सारे लोगों का जो ध्यान है वो पैसे कमाने में है ना। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है, उनको सारे लोग ही ऐसे लगते हैं कि बिजनेस माइंडेड। तो बहुत सारे लोग को मिसकंसेप्शन है गुरुओं को लेकर भी कि सारे बिजनेस माइंडेड है, सारे बिजनेस चला रहे हैं। तो इन लोगों के लिए प्लीज आप कुछ बोलिए। देखो, अगर आपको गुरु की बात करनी तो गुरु तो आपको एक छोटा एक संसार नहीं, ये पूरा एक यूनिवर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने एक चीज़ कही है गुरु को लेकर, वो यूनिवर्स। ठीक है, जब आप उसको माया के अंदर तोड़ना चाह रहे हो, माया और गुरु तो सीधा अपोजिट में है। नारायण के पास लक्ष्मी है, बट लक्ष्मी नारायण को प्रभावित नहीं कर रही, वो चीज़ की माया, जो उनकी माया उनके अंदर बैठी नहीं है, वो फिर भी अपने ध्यान में योग साधना करते हैं। आपने अगर गुरु को इस दृष्टि से देख रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपकी दृष्टि में खुद दोष है, जैसे आपने भी कहा उसे जी, है ना, दृष्टि में दोष है। तो दोष अगर कहीं हो तो उसका तो हरण, उसका तो विकार के लिए हम क्या करते हैं, मानसिकता को इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी अगर कोई बीमारी लगती है शरीर को तो उसकी दवाई लेते हैं, है ना। तो अगर मन को दूषित किया जाए, तो मन अगर दूषित हो जाए तो उसके उपचारों को, उसको जिस गुरु पे उसको संशय है, पहले उस गुरु के शरण में जाना, उसको देखना चाहिए कि सच में वो गुरु वैसा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो गुरु से ही उसको मिलेगा, क्योंकि जब तक वो शरण में नहीं जाएगा, जब तक वो गुरु के करीब नहीं जाएगा, तो गुरु को जान भी नहीं कि गुरु पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं या भक्तों को देते हैं या अपनी सेवा। बहुत सारे लोगों को मैंने आज की डेट में ही बातें करते हुए देखा है कि बड़े बड़े कथावाचक और गुरुदेव बातें तो करते हैं कि अगर ईश्वर ने गरीबी दी है तो खुश रहो, लेकिन खुद वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेशों का दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे में इन प्रश्नों को शांत कैसे किया जाए उन कुछ लोगों के जो इस गुरु प्रथा की नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं। देखो, जो अगर आप बात करें पूर्ण गुरुओं की, अगर आप उनकी लग्जरियस लाइफ देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की ताकत दी है। अगर उनके पास आज पैसा है तो पैसे को भी एक्सेप्ट कर रहे, पर उसके अंदर खो नहीं रहे जी। वो भगवान की भक्ति भी वैसे ही कर रहे हैं, चाहे उनको विदेश जाना पड़ रहा है, चाहे उनको ऊपर बैठना पड़ रहा है, वो जहाँ भी बैठ रहे हैं वो एक ही स्तर पे बैठते भगवान का नाम ले रहे हैं। चाहे उनके लिए पंखे हैं नहीं हैं, एसी चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो एक ही मत से चल रहे हैं। उन्होंने खाली अपने भगवान का प्रचार पे ध्यान। अगर उनके पास इससे पहले जब उनके पास पैसा नहीं था और तब भी ऐसी प्रचार, अगर हमें फिर उनके इतिहास में भी देखना चाहिए, जब पैसा नहीं था तो शायद वो प्रचार नहीं करते होंगे फिर, अगर वो पैसे के पीछे हैं। भगवान पैसा आने पर अगर प्रचार हो रहा है तो शायद वो गुरु भी नहीं है ऐसा जी। अब हम इतने माया से घिरे हुए हैं और इतना हम गंदगी से भरे पड़े, ऐसे में एक व्यक्ति अपने सच्चे गुरु को कैसे खोजे और पाए, क्योंकि उसके अंदर तो इतना विवेक ही नहीं है
कि वो गुरु को पहचान सके? इसका जवाब तो मैंने शायद पहले दिया था, अभी मैं दोबारा एक बार देता हूँ कि जैसे कि क्योंकि बहुत सारी हमारे बात हो चुकी है इस चीज़ को एक हाईलाइटेड होना ज़रूरी है। तो खोजने के लिए तो हमारा गुरु ही खुद हमें खोजता है, सेवक कभी नहीं खोज सकता। अगर जो माया की बात करें, माया में तभी फंसा है वो कि माया को याद, माया माया माया। जब अगर हम 24 घंटे में हम 20 घंटे माया को याद कर रहे हैं और 4 घंटे अगर भगवान की, चलो वो हम रीति रिवाज ही कर, कुछ रिचुअल्स ही कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, जो धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, बेशक हम जुड़े हुए हैं, तो 4 घंटे से भी हम, जो 4 घंटे का जो समय होता है, तब भी हमारे अंदर एक जो शांति होती है वो 24 घंटे पे ज़्यादा बढ़ माया। अब आप ये देख सकते हैं कि जो 4 घंटे अगर हमने भगवान को बेशक बेमन से भी याद किया ना, तब भी वो भगवान अपना प्रभाव छोड़ के रहा। तो ये भगवान की ताकत है। इसको पहचानने में आपको बस माया और भगवान को एक साथ नहीं करना कि आपके लिए भगवान और माया अलग है, ये आपको ध्यान। और हम लोग क्या करते हैं पता है कि हम गुरु के दर पर जाते हैं, गुरु का सत्संग श्रवण करते हैं, उनके मुखारबिन से जो भी सत्संग किया था मतलब श्रवण करते हैं, पर वापस होकर हम फिर कहीं ना कहीं अपने विकारों में और पुरानी आदतों में उलझ जाते हैं और फिर हम दोष देते हैं कि हमारा तो कुछ बन नहीं रहा। तो ऐसे में जो सेवक है वो कैसे संभले? पहले तो उसको ये सोचना चाहिए वो बनवाने क्या गया था। मेरे हिसाब से अगर कुछ काम के लिए जुड़ा था या किसी चीज़ों से जुड़ा था, तो शायद वो चीज़ों से ही जुड़ा, तो गुरु से जुड़ा। अगर आज उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उसको लग रहा है कि शायद वो गुरु उस पर सक्षम नहीं। अब उसके वो उस टाइम वो चीज़ों में इतना खो चुका होता है कि उसकी जो 50 या 100 काम जो गुरु ने करे होता है वो उसको भूलकर खाली एक काम को याद करता है कि मेरा ये एक काम नहीं हुआ, उसके लिए पूरा गुरु को जिम्मेदार करता है मेरा कोई काम। बट कहीं ना कहीं अगर इंसान अपने भौतिक दुखों से रिलीफ पाएगा तभी वो उसे भगवान की भूख जगेगी। अगर भौतिक रिलीफ अगर पाएगा तो मेरे ख्याल से कबीर जी शायद कभी भगवान को याद, गुरु रविदास जी अपनी भौतिक, अगर ये सोचते कि मेरे को शरीर में कोई दुख नहीं होगा या मैं अमीर होऊंगा तब मैं भगवान को याद करूँगा, तो शायद आज तक रविदास जी का नाम भी ना होता। गुरु नानक देव जी ने तो 88,000 मील पैदल चले, 1.5 लाख किलोमीटर उन्होंने पैदल सफर किया, तो उन्होंने गरीबी ही वही करे, उन्होंने तो कोई अपने साथ में कोई ऐशो आराम नहीं रखे, वो साथ में उन्होंने 2 बंदे लेकर चले थे, भाई बालाजी और भाई मस्ताना जी, तो उनके साथ ही उन्होंने सारी जिंदगी जी। तो भौतिक अगर आप सुख की कामना कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से चाहे आपके पास सब कुछ भी है ना, तब भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं, क्योंकि वो आत्मिक सुख नहीं है और नाम उसके लिए जा रहे हैं। नाम आप ले नहीं रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपको नाम, खाली नाम भी जपते हैं तो फिर हम तब भी नाम जपने के बाद हमारे जो उसके लिए हम आखिर में अरदास करते हैं तो हम तब भी भगवान से भगवान की जगह हम चीज़ें मांग लेते हैं। नाम को जपने के लिए भी मकसद हमारा भगवान नहीं, चीज़ें हैं, तो शायद नाम जपना भी व्यर्थ। सर ये आपने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया कि गुरु शरण में जाकर अपनी पद प्रतिष्ठा, अपनी लाभ हानि, अपने सुख दुख, अपनी जितनी भौतिक चीज़ें हैं उनको साइड में रखकर, उनको परे रखकर केवल उनसे भगवान प्राप्ति के लिए ही जाया उनके पास, तो ही लाभ। तो है भगवान के लिए अगर आप गए हो गुरु शरण में तो आपको गुरु शरण का मतलब पता होना चाहिए कि आप गुरु आपको मोक्ष देने की ताकत रखता है, कि आपको आने जाने से आपको मुक्त कर दे, है ना। तो ऐसे गुरु को बल जाइए, आप उनका तो मुझता है जो गुरु मुक्त है और मुक्त करने की ताकत रखता है, आप उससे खाली चीज़ें मांग रहे तो मतलब कि शायद हमारा बर्तन छूट, अपने बर्तन को बड़ा करने की एक सीख रहनी चाहिए कि वही बर्तन हमें चाहिए क्या, बट हमें भगवान लेने का भी तरीका नहीं आता, वो भी हमें बताइए कैसे दिया। भगवान के लिए तरीका कोई नहीं बना, भगवान को खाली सच्चाई चाहिए। अगर आप सच्चे हैं और आपके अंदर जो एक्चुअल में भाव है ना, आप कहो कि मैं गंदा हूँ, अब आप बाहर से जो दिखा रहे भगवान मैं तो तेरा बड़ा प्यारा सेवक हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, आप उनके आगे ढोंग, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हाँ, ट्रांसपेरेंसी अगर आपके पास नहीं है, कहीं में भी किसी भी रिश्ते में आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, तो रिश्ता टिकता नहीं है उनसे। चाहे आप माँ बाप के साथ अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और आपने ट्रांसपेरेंसी बना रखें,
तो मेरे ख्याल से आपकी भगवान के साथ बॉन्डिंग और माँ बाप के साथ बॉन्डिंग भी वैसी रहती है। कहीं जहाँ पास पेरेंट्स कम होती है तो आपका जुड़ाव भी, रिलेशन भी तभी कर बनाते हैं। चाहे आप अपनी बीवी से ले लीजिए, आप अपने माँ बाप से ले लीजिए, अपने बच्चों से ले लीजिए, कहीं भी आप जाएं जी, जहाँ क्लास पेरेंट्स नहीं है, आप जहाँ पे पेरेंट्स नहीं रख ले तो आप आगे बढ़ भी रहो हो। आपके मन मुटाव तभी आएंगे क्योंकि आप क्लियर और आप खुश भी नहीं रह सकते। मतलब गुरु के आगे जाके केवल बोल दिया जाए मैं पापी हूँ, और आप सुधारना तुम्हारा। हम हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ जी। हम सब ने गलतियां कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हमारा, क्योंकि हमारा चोला ही जो हमें मिला है, मनुष्य का चोला मिला है, हमें सीखने के लिए। जो कुछ करेगा वो सीखेगा और वो गलतियां करेगा। बच्चा जब उठता चलता तभी है जब वो गिरता है, अगर वो गिरेगा नहीं तो शायद चलेगा। तो गिरना उसकी गलती ही है, तो ये हमारे सबकी गलतियां ही हैं जो हम करते रहते हैं। तो सिखाने के लिए ही हमारी सब गलतियां बनी हुई हैं। क्या गुरु शरण में जाकर भगवान मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा, ये निश्चित है? गुरु शरण में जाकर गुरु को अपनाने में, गुरु को समर्पण करने में भगवान मिलेगा निश्चित। सर, जैसे आपने हमको बताया कि गुरु के पास किसी कामना से जाना है, किसी लालच से जाना नहीं चाहिए, तो अगर कोई भक्त भगवान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जा रहा है कि मैं गुरु के पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि गुरु जी मेरे को भगवान से मिला है, क्या ये भी अपने आप में एक लालच है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि भगवान के लिए अगर हम गुरु की शरण में जा रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो ये पहली बात तो हम गुरु की शरण में नहीं जा रहे, गुरु हमें अपनी शरण में बुला रहे हैं जी। पहला जो इसका पॉइंट, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब हमारी भक्ति पूर्ण होती है, हर किसी को मोक्ष, आपने एक और चीज़ जैसे मोक्ष की कामना करना भी ना, इच्छा रखना। जो भगत होते हैं, जो सही प्रेमी होते हैं ना, वो मोक्ष की कामना नहीं रखते। उनको पता है कि अपने कर्मों में ध्यान देते हैं, जो उनको गुरु कहता है वो उस कर्म में चलते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनको अब जैसे कि अगर एक हम राधा और कृष्ण की एक कथा जो आती है, एक हमने सुनी है, हमने रुक्मणी जी, राधा जी, जब एक बार कृष्ण जी बीमार हो जाते हैं, पेट में उनके दर्द होता है, तो वो कहते हैं कि रुक्मणी माँ, कहते हैं कि रुक्मणी माता वैद्य को भी बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। कहते हैं कि इससे सही नहीं होते कृष्ण महाराज जी फिर कहते हैं कि अगर कोई मेरे से प्रेम करने वाला व्यक्ति मुझे चरणों को धो के मुझे पिलाएगा, जिसके चरण कमल धुला के मेरे को, अगर वो उसके चरणामृत मुझे पिलाएगा, तो उसी से मेरा ये चीज़ दुख दर्द ठीक होगा। कृष्ण जी का ये जवाब था। तो रुक्मणी और 8 जो पट रानियाँ और जो 16,100 रानी, 108 रानी जितनी भी थी हमारी, 8 पट रानी जिसमें थी, सारे मना कर देते हैं कि ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। उनको एक साथ में ये भी कृष्ण जी कह देते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई कर्म करते हैं तो आपके नरक के दरवाजे खुल जाएंगे, आप नरक कुंड में जाएं, आपको स्वर्ग और सचखंड नहीं मिला, बैकुंठ नहीं मिले। तो बैकुंठ प्राप्ति के डर से उन्होंने कृष्ण जी को, अगर वो दर्द में है तो उनको दर्द में छोड़ दिया जी। वहीं एक राधा जो उनसे प्रेम करती है, उसने तुरंत ही अपने पैरों को धोकर, पैरों का चरणामृत बनाकर कृष्ण जी को पिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कृष्ण को तुमने जो अपना चरणामृत पिलाया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, जिससे तुम्हें नरक मिलेगा। कहते हैं मुझे नरक और स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं जिससे प्रेम करती हूँ अगर वो तकलीफ में है, मेरे लिए उसकी तकलीफ बड़ी है, मेरे नरक स्वर्ग कोई बड़े नहीं है। सवाल यहाँ पे समर्पण का ही है। आपका अगर समर्पण है, आपका अगर प्रेम है अपने इष्ट से, तो आप उसको तकलीफ में नहीं देखोगे, उसके लिए जो भी पॉसिबिलिटी होगी आप वो करो। गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए पास, जे गुरु भेजे नरक नु ता स्वर्ग भी रखिए। अगर नरक भी मिल रहा है तो स्वर्ग भी मिल रहा है, तो उससे सेवक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अगर सच्चा सेवक है, जो सच्चा साधक है, अगर सच्चा प्रेमी है प्रभु गुरु का। ये आपने बहुत डीप मैसेज दिया कि इस गुरु की पूर्ण हृदय से सेवा करी जाए, नाम जपा जाए, उनके कहे हुए आचरणों पर चला जाए, पर
किसी चीज़ की कामना नहीं करनी, इवन कि भगवान मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा या उसका धाम सचखंड मिल जाएगा, उसकी भी आस नहीं रखनी अपने गुरु से। वही सीधा गुरु को सौंप दिया ना, गुरु चाहे कहाँ भी रखे। जैसे कि हमारी अभी पीछे भी चर्चा हुई थी अभी इसके बारे में, कि आपने कहा था कि गुरु जैसे सेवकों को बोलते हैं कि आप गरीबी में रहो, गरीबी में हो तो गरीब में खुश रहो, अमीर है तो अमीर खुश रहो। तो एक बहाने में आप कहते हैं कि जैसे कि एक बहाना है, पंजाबी जो अक्षर है कि जो उसकी रज़ा है, बहाना यानी कि रज़ा, यानी कि उसका जो कह सकते हैं मर्जी, जो उसकी मर्जी है, भगवान की जो मर्जी है, तो उसमें रहने के लिए हमें गुरु सलाह देते हैं, संत महात्मा सलाह देते हैं। सो जैसे आपने बोला गुरु परमेश्वर एक को जान, ज्योतिष पावे सो पर, इससे हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर ही कहीं ना कहीं गुरु रूप धारण करके हमें मुक्ति का मार्ग दिखाना आता है। हाँ जी, हम पर दया कर कर, हमें फंसा हुआ पाकर। जैसे कि इसका प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण महाराज जी ने भी करा है, तुलसीदास जी ने भी करा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी करा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि कृष्ण जी ने भी कहा कि मैं आता रहा हूँ, जब जब हुए अरिष्टा पारा तब तब देदारे करता रहा। तो ये भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी कहा है कि वो करतार आते रहे जी। जब जब संकट आया है धरती पर, जब जब विपदा आई है धरती पर, उसको ठीक करने के लिए भगवान ने जन्म लिया है। जब जब इस आत्मा पर भी संकट आया, उस परम आत्मा से एकाकार करवाने के लिए गुरु रूप धारण कर। जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आत्मा पर जब अधर्म होता है तब उसके लिए भगवान जन्म कर लेते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने भी वाणी में इसका जिक्र किया है, सुनी पुकार दतार प्रभु, गुरु नानक जग माहे पठाया। जब रूहों की पुकार पड़ती है, लोगों की अरदासें जाती हैं, तो भगवान धरती पर जन्म ले किसी भी अवतार, किसी भी अवतार में रूप, नबी रूप में, जब जब दुनिया को ज़रूरत पड़ी है तो भगवान ने जन्म लिया। जैसे वो हम राम जी के इतिहास में जाएंगे तो राम जी के समय में जब हमें वहाँ विश्वामित्र जी लेकर गए थे राम जी को, वहाँ पे जब उन्होंने देखा यज्ञ को पूर्ण नहीं किया के करने दे रहे थे राक्षस जो थे वहाँ, उसमें रुकावट, उसमें आहुतियों में जब वो आहुतियाँ देते थे अपनी, तो उसके अंदर वो मांस मदिरा का डाल रहे थे बीच। तो साथ उसकी वो प्राणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए राम ने भी जन्म ली। राम ने तारने के लिए, अहिल्या को तारने के लिए राम ने जन्म दिया। रावण का वध करने के लिए राम ने जन्म, शबरी जैसी भगत, शबरी की भगत तारने के लिए राम ने जन्म, और ये मनमुटाव मिटाने के लिए भी राम ने जन्म लिया जात पात से उठाकर, क्योंकि उन्होंने जानवरों को अपना मित्र बनाया। सुग्रीव एक जानवर थे जिन्हें कोई पूछता नहीं, बंदर थे। सुग्रीव राज को एक बंदर थे ना, तो बंदर राज थे, वानर राज थे। तो वानर राज जो सुग्रीव थे, उनको उन्होंने अपना मित्र बनाया। शबरी थे, शबरी के घर में जो एक छोटी जात की, उसके घर उन्होंने बेर खाए। और राक्षस कुल में जो विभीषण थे, उनको अपना मित्र। अगर हम नरसिंह अवतार को भी ले, तब भी हिरण्यकश्यप का जो उद्धार किया राक्षस के कुल को, उन्होंने कहा कि मैं तेरे 7 कुल को उतारूंगा, 7 कुल तक तेरे कोई भी आंच नहीं आई। जब हिरण्यकश्यप का वध किया था, प्रहलाद जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो इसलिए मतलब कि भगवान और गुरुदेव हमेशा तारने के लिए वो जगह है, वो दीक्षित हमेशा देने के लिए ही आए। वो देने के लिए, तभी वो दीक्षित है जी, वो तभी वो देवता है, गुरुदेव कहा जाता है। तभी देव यानी कि देने वाला, जो दे रहा है, हमेशा देता रहता है, और जो जागा है, जो हमें जगाने आया जी। तो इसलिए ये गुरु की पहचान उसके कर्मों से है, उसके हमें जो उसके देने से है, जो वो हमें दे रहा। दिन क्या दीक्षा देने, दीक्षा में भी सबसे उत्तम जो सबसे रखा गया है, नाम को रखा। तो हम सबको जो उन्होंने शिक्षा दी है, हम सबको जो मार्गदर्शन दिया, वो नाम का ही मार्गदर्शन दिया।
कि हमें नाम से जुड़ना है। अगर आपका गुरु, आपका संत आपको नाम से नहीं जोड़ रहा, आपको पदार्थों से जोड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो शिक्षक ही है आपका गुरु जी। कि आपको वो खाली शिक्षा दे रहा है कि पदार्थ कैसे इकट्ठे कर। तो आपको ये खुद तय करना है कि आपको पदार्थ चाहिए कि भगवान चाहिए। जब भगवान चाहिए होगा तो शायद आप गुरु की शरण में जाओगे। जब पदार्थ चाहिए होंगे तो आपके पास शिक्षक हैं, आपको रास्ते दिखाने के लिए दुनिया बैठी है। गुरु तो पूर्ण है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें सेवक भी पूर्ण बनना है। हाँ, सेवक अगर पूर्ण नहीं है तो गुरु भक्ति भी अधूरी रहे। जब गुरु भक्ति अधूरी है तो फिर गुरु कृपा अधूरी रहेगी। गुरु कृपा अधूरी है तो मोक्ष का द्वार भी नहीं। ये आपने बहुत अच्छा आज हमें मैसेज दिया। एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं कहीं से भी, आप उनको अपनी तरफ से एक एंड में मैसेज दीजिए। देखो, जो भी आप जिस किसी को भी आप मानते हो, किसी भी गुरु से या किसी भी संत से या किसी भी इष्ट को आप मानते हो, उसको एक सच्चे हृदय से मानो। एक अपने अंदर एक उसके लिए जो आपने छवि बनाई है या आप उसको पूज रहे हो, उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ अपना समझो कि वो आपके जीवन में एक महत्व रखता है। जैसे आपके माँ और बाप है, जैसे आपके बच्चे हैं, जैसे आपकी पत्नी, वैसे ही आपका इष्ट है। अगर आपने कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म में अपने गुरु को शामिल कीजिए। जब आप अपने गुरु को शामिल करेंगे या अपने इष्ट को शामिल करेंगे, आप उससे हमेशा के लिए आप माया में रहकर भी माया से टूटे रहेंगे। ओम गुरुवाहे नमो नमः। ओंकार गुरुवाहे नमो नमः। नानक नाम चढ़ी कला तेरे बानी सर्वदा।